चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। तेरा क्या है भाई? दादा नहीं कुछ नहीं। तो निकलो। दादा मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। मेरे सपने में शाहजहां आया था उस दिन। सोच में भाई शाहजहां के मेरे से कह रहा कि भाई कोई बढ़िया सी जगह घुमा दे। मैं ताजमहल ले गया उसे। वो ताजमहल देख के कह रहा कि भाई ऐसा तो मेरे पास भी है। मैं कहा तेरा ही है। फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? मैं कहा मंदिर बनने से पहले देख ले। तो पत्थरों से मांगते हैं अपनी मुरादें, हम तो उनके उम्मती हैं जिन्हें देखकर पत्थर भी कलमा पढ़ते हैं। रुको जरा, सब्र करो। साला तेरे को देख के तो टेंशन होता है, मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो जाएगा। मुंह ऐसा करती है कि तेरे को मिर्गी आएगी। वाह बहुत डेंजर है रे तू। साला शैतान भी तेरे सामने नंगा होके भागेगा। देखो हमारे सनातन धर्म में ना हमेशा से औरतों को इज्जत दी गई है। इसका एग्जांपल दिखाऊं? देखो ये किसी का घर है लेकिन नाम देखो क्या लिखा हुआ है, राम दुलारी भवन। वैसे सेम देखो यहाँ पे लिखा है सोमवती भवन, और ये देखो ओम शांति भवन। और यहाँ तक कि जो मेरा जो घर है ना वो भी मेरी दादी के नाम पे उर्मिला भवन। तो हम लोग औरतों को इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ पीसफुल कमेटी के लोग आके बोलते हैं ये बात कि तुम्हारे तो ब्रह्मा जी ने ही अपनी बेटी के साथ, मतलब कि ये ऐसे अफवाह लोग फैलाते हैं कि थोड़ा अपने मजहब को बचाने के लिए। तो मैं उनको एक जवाब देना चाहता हूँ कि नाव तुम्हारी डगमगा रही, नाव तुम्हारी डगमगा रही, नहीं है तुम्हारे पास चप्पू। नाव तुम्हारी डगमगा रही, नहीं है तुम्हारे पास चप्पू। तुम्हारे मजहब की लड़की भी चीख चीख के बोल रही है आराम ना लगो। चलो मान लेते हैं कि भैया आपको मुसलमानों के ढाबे का खाना नहीं खाना है, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। भाई ये जो लड़की है ये हलाला की पैदाइश है, और भगवान की दुआ से ये है कि ये है तो वैसे अंदर से मुसलमान, पर ये हिंदू बन के हिंदू का विरोध करती है। ठीक है, इसकी बहुत सारी आप लोगों ने वीडियो भी देख ली होगी। तो हलाला की पैदाइश है, मैं तो खुद बोलता हूँ इसको हलाला की पैदाइश है। और भाई इसको बड़ा दुख हो रहा है कि हम लोग मुसलमानों से कुछ नहीं खरीद रहे जैसे कि। तो भाई क्यों खरीदें हम, क्यों खरीदें हम? भाई हमारे हिंदू भाई हम उनसे खरीदेंगे, बात खत्म। जो हमें मुसलमान से अच्छा लगेगा हम लेंगे, बात खत्म। जैसे हमारे टायर पंचर होता है तो कहाँ जाते हैं? मुसलमानों के पास ही जाते हैं। कपड़े सिलवाने होते हैं, बाल वाल कटवाने होते हैं, कहाँ जाते हैं? मुसलमानों के पास जाते हैं। तो भाई जहर का बीज तो ये लड़की बोल रही है ना, हम कोई बोल रहे भाई हमारी इच्छा है हम नहीं खाते, हम किसी होटल में नहीं जाते मुसलमानों के में। क्योंकि भाई कोई मुसलमान पूरी फैमिली बुरके वाली औरतें किसी मैंने हिंदू रेस्टोरेंट में आज तक खाते हुए नहीं देखा। अगर हो तो मेरे को सेंड कर देना। बट बाकी ये हलाला की पैदाइश है यार, इसकी ना बुरा मत माना करो। ठीक है, अंदर से मुसलमान है, बाहर से हिंदू है नकली। तो शर्मा जी और इसरार साहब बहुत घनिष्ठ दोस्ती है। प्यार है बहुत दिनों, मैं ही 52 साल हो गए। अच्छा, तो अब एक बात बताइए, ये जो नया नियम आया है कांवड़ यात्रा को लेके, है ना, कि सबको अपने नाम लगाने पड़ेंगे, पहचान अपनी, तो आप कैसे देखते हैं इसको? बढ़िया ही है, बढ़िया है। हेरा फेरी नहीं होने का, हेरा फेरी नहीं होने की। जी आपके पिताजी शहीद हुए थे माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने मेरा नाम लिया, मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं? अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है, और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं। भाई सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है। गोरी फिरती बनाओ दी पक ठक ललकार सुने।
ध्रुव राठी कह रहा है कि अखिलेश यादव गैम्बलिंग एप्स को सपोर्ट करता है, वो जियो को सपोर्ट करता है। भाई तू भी तो सोशल मीडिया पे अपना प्रॉफिट कमाने आया है, तू भी तो अपने कोर्सेज बेचता है, तब तो कुछ नहीं। और डिस्क्लेमर साफ साफ लिखा होता है कि आप अपने रिस्क पे लो, गैम्बलिंग एप्स में जो भी पैसे लगा रहा है तो क्यों लगाते हो भाई पैसे। और जितना तू दिमागदार वाली बातें करता है ना, तू उतना है नहीं दिमागदार। भाइयों, कुछ घंटे नाचने के लिए अंबानी से रिहाना ने 74 करोड़ रुपए लिए हैं। मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ। वो जो तुम्हारी इटली वाली मौसी हैं, वो बेरोजगार रह गई। Some of these protesters, it's amazing, absolutely amazing. Some of these protesters hold up signs proclaiming gays for Gaza. They might as well hold up signs saying chickens for KFC. से कहना चाहता हूं, इनका बजट पड़ रहा था मान्यवर, जेलों को भी इन्होंने कम बजट दिया। अरे जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए, 300 करोड़ रुपए जेल का बजट बढ़ा दीजिए। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में आना है। जेल का बजट बढ़ा दो, जेलों को ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा है, तुम्हें जेल में आना है, इसलिए कम से कम जेलों को तो ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा। मैं जेल के बजट पे बोल रहा हूँ मानवर, मैं जेल के बजट पे 1 सेकंड 300 करोड़ दिया, इनको जेल में आना है। 1 सेकंड सदन के नेताजी से मैं अनुरोध करूंगा कि ये बहुत मार्मिक अपील है जेल का बजट बढ़ाने के लिए, और इस पर आप गौर फरमाइए। धन्यवाद सर। ठीक है ना, धन्यवाद सर। एक पृष्ठभूमि भी है मान्यवर, इसका ध्यान रखा जाएगा। इन्होंने न्यायपालिकाओं, पूरा हिंदुस्तान जानता है भाई और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। अस्सलाम वालेकुम, आपको एक चीज दिखा दूं? पक्का, चलो दिखाती हूँ। ये देखो, पहले से भी लंबे, बहुत लंबे। ये देखो, मैं झूठ नहीं बोल रही। तो रुको जरा, सबर करो। बेचारी हमेशा कटा और छोटा देखी थी, अचानक से लंबा और बड़ा देख के हैरान हो गई। तुम ज्यादा मत सोचो भाई, हम केले की बात कर रहे हैं। Not a thing which should be celebrated. I am sorry to say that Pakistani army, they entered into our territory. We didn't go to, that fight was on our territory. So we should celebrate for what? We have kicked them out. It is not any occasion to celebrate. It is only NDA which may celebrate it. और हम आम जनता की बात करते, आज इन्होंने भाजपा का टिकट एक फौजी को दिया है। फौजी को दिया इस वजह से कि उन्होंने कारगिल युद्ध में भाग लिया। कारगिल युद्ध भी कोई बहुत बड़ी ऐसा युद्ध नहीं था। कारगिल युद्ध भी कोई बहुत बड़ी ऐसा युद्ध नहीं था। वो तो हमारी धरती थी, हमारी जमीन थी, जिसमें पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था। उनको उधेड़ने की बात थी, उनको हटाने की बात थी। उसमें अगर किसी ने भाग लिया हो और वो श्रेय लेना चाहे जी हमारे कारगिल युद्ध के बड़े भारी ये सैनिक रहे, इन्होंने बड़ी फतेह हासिल किए, तो मैं समझती हूँ ये कोई सही बात नहीं है इस तरीके से उनको प्रोजेक्ट करना। वो चाहते हैं कि एक्स सर्विसमैन की जितनी भी वोट है वो उनको पढ़नी चाहिए। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। दिन, महीने, वर्ष, सदियां गुजरते हैं, सर्दियां भी गुजरती है, मौसम भी बदलते हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। ये देश उनके प्रति कृतज्ञ है। अलायंस के अंदर जो रीजनल पार्टीज थीं, जो जिस प्रदेश में था उसने अपने हिसाब से परिस्थितियां समझी, उस हिसाब से जो लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम है कि बीजेपी को रोका जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही। वो आदरणीय ममता जी ने जो बंगाल में लड़ाई सीधी लड़ी, बिहार में हम थोड़ा चूक गए, दिल्ली में हम थोड़ा पीछे रह गए। जहां हमें उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में अच्छा होगा इंडिया अलायंस, या तेलंगाना में बहुत अच्छा होगा, कर्नाटका में बहुत अच्छा होगा। जहां तो 1-1 रहा, देखिए ना, जहां देखिए आप कोई भी प्रदेश में 1-1 जहां फाइट हुई, गुजरात में 1-1 फाइट हुई, मध्य प्रदेश में 1-1 फाइट हुई, वहां अलायंस का कोई जोर ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी था। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी प्रदेश की पार्टियां हैं, उनकी वजह से आज विपक्ष की इतनी सीटें आई हैं, लेकिन जो
इंडिया अलायंस का एक ढांचा बनना चाहिए, मैं समझता हूं वो आज तक नहीं बना। Yeah.